सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा अलका उपाध्याय। और आपको बताया अलका मित्तल ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला है यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी? नाओमी कावासे, जापान की फिल्म निर्देशक है ये। और यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम बताइए? संध्याग। और इसे किसने बनाया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। बताइए भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? क्या नाम है? आईएनएस ध्रुव। और इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया, उसका नाम बताइए? धवन-1। अब बताइए एफआईएच उड़ीसा हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2021 को किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता, जर्मनी को हरा करके। और मैं आपको बता दूं अर्जेंटीना की कैपिटल होती है ब्यूनस आयर्स, प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस, करेंसी है अर्जेंटिनो पीसो। और अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास घास के मैदान। इक्विवेरियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? मालदीव और भारत के बीच में होता है। अभी लास्ट दिसंबर में हुआ था, ये दिसंबर 2021 में मालदीव में ही हुआ था। अच्छा, मालदीव के विदेश मंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है वैसे? अब्दुल्ला शाहिद। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76th बैठक के अध्यक्ष बने थे ये, याद रखना इनका नाम भी। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। और आपको याद होगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को, और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था ताइवान की ताई जूयिंग को। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीता श्रुति सितारा ने, और ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। कुछ और नाम मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, जैसे कि पूजा बदलानी का नाम याद रखना। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता था। वैदेही डोंगरे का नाम याद रखना। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता। पर्ल अग्रवाल का नाम फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता। और मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब जीता था रश्मि माधुरी ने। और अभी 70वीं नंबर की मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका उत्तर आप ही लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अगला देखिए, किस वर्ष तक देश में 9 परमाणु रिएक्टर होंगे? तो आंसर होगा 2024 तक। और हाँ गाइज, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को। और देखो बैचेस यहाँ पे आपको बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक के मिल जाएंगे, और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। मतलब ये एक ऐसा मौका होगा जहां पर आप अपने एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, वो भी डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही मौका होगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। क्योंकि देखिए जल्द ही जितने भी आपके बैचेस चल रहे हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें प्राइस बढ़ने वाले हैं, प्राइस हाइक्स होने वाले हैं, वो भी 25% तक। तो आप अगर अपने कोर्स को आज ही सेलेक्ट करके बाई करते हैं और अपना कोड क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं, तो जितनी आज करंट प्राइस चल रही है उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वरना कुछ दिन बाद अगर आप बाई करते हैं तो वैसे भी 25% तक फीस बढ़ जाएगी। उसके बाद आप क्रेक एग्जाम 10 कोड यूज भी कर लोगे, तब भी आपको ज़्यादा प्राइस ही देने पड़ेंगे। तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा बैच लेना है, उसके बाद यूज़ कीजिए क्रेक एग्जाम 10 कोड और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। बताइए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। क्या थीम है? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। वर्ल्ड लिवर डे ये 19 अप्रैल को होता है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे ये 21 अप्रैल को होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। और देखो 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। अगला है अर्थ डे, कब होता है? 22 अप्रैल को होता है, और इसकी थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ। और 22 तारीख से लगातार तीनों महीने के मैंने आपको दिन याद करवाए थे, मार्च अप्रैल मई के। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। बताओ विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। और 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना गया था? जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को होता है।
थीम रही थी कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। अच्छा मुझे बताओ, किस राज्य ने देश के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना करने की घोषणा की थी? आंध्र प्रदेश ने। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को। और वर्ल्ड मलेरिया डे ये होता है 25 अप्रैल को। थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एक्चुअली में ये तो वेक्टर होता है, वाहक होता है। वास्तव में तो जो रोग कारक है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वास्तव में जो रोग कारक है वो तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और वैसे हमारा लक्ष्य क्या है मलेरिया को ख़त्म करने का? 2030 का है और 2025 टीबी का है। वैसे 25 अप्रैल को हम मलेरिया डे मनाते हैं। और सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? कुनेन की दवा। और मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? स्प्लीन, जिसे प्लीहा बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं इसको। अच्छा, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? ये साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर होगा रोनाल्ड रॉस ने। अगला देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को होता है। ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। थीम क्या थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। अगला बताइए, वर्कर्स मेमोरियल डे श्रमिक स्मृति दिवस कब होता है? 28 अप्रैल को। थीम रही थी हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। अब पुराने महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम। तो बताइए, एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने? विक्रम देव दत्त बने। और विस्तारा एयरलाइन के सीईओ विनोद कन्नन बने थे। अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज पांडे को। ये सीपी मोहंती की जगह ली इन्होंने। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन बने? रॉबर्टा मेट्सोला। और इन्होंने डेविड सासोली की जगह ली क्योंकि उनका निधन हो गया था। बताओ, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकॉम्यूमेंट नेशनलिस्ट नाम की बुक को लिखा किसने? चंद्रचूड़ घोष ने। और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को, जिस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपनी इन्फिनिटी ब्रिज को खोल दिया? मतलब इन्फिनिटी के आकार का ये ब्रिज। तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने। और सुपर मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस बाघिन का निधन हो गया? तो कॉलर वाली। ये मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में इसका निधन हुआ। बताइए, किस बैंक ने आईबीएस इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 को जीता? एक्सिस बैंक ने। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। बताओ, किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। पोलैंड के हैं ये और बायर्न म्यूनिक फुटबॉल क्लब के प्लेयर हैं। और वहीं सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी में बात करेंगे तो किसे चुना गया? स्पेन के एलेक्सिया पुटेलस को। ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की प्लेयर है। महान बंगाली कॉमिक्स कलाकार का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या था? फिर बताइए, कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? आंसर होगा भारत। और यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा जियो। अच्छा, अगर आपसे पूछे एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 2008 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं। बताइए, सारथी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया किसने? सेबी ने। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष अजय त्यागी। तो शेयर मार्केट में नए निवेशकों को शिक्षित करने के लिए है ये एप्लीकेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया? 2025। किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया? इजराइल ने। कैपिटल जेरूसलम है। इजरायली न्यू शेकेल इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग। यहाँ की संसद को सीनेट कहा जाता है। टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? टीसीएस। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और टाटा से याद आएगा, टाटा ग्रुप ये 2022 और 2023 के आईपीएल को होस्ट कर रहा है। अच्छा बताओ, आपके लिए एक प्रश्न है, होमवर्क प्रश्न। रतन टाटा जी है ना, अभी उन्हें किस राज्य ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था? ये बताओ आप। अगला है, हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया। वे क्या थे? पर्वतारोही थे। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक का भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था? एम के प्रसाद।
फिर अगला है माना अरु माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया था? तो तेलंगाना ने। एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। और भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की इन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी है। सरकारी सेवाओं में युवाओं के लिए 5 साल की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया था मेघालय ने। कैपिटल इसकी शिलोंग है और यहीं पे तो आपको असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। किस टेनिस प्लेयर ने 2022 सीजन के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी? सानिया मिर्जा ने। और 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बनी थी। तो अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आधिकारिक शुभंकर क्या रखा गया? तो आंसर होगा लाइव। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। आपको बताइए फीफा वर्ल्ड कप ये 2022 में कहाँ पे होंगे? कतर में होंगे। और इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था अभी क्या? बाइजूस। और अभी एडिडास ने इसके लिए एक फुटबॉल लॉन्च की है जिसका नाम रखा है अल रिहला। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बन गए कौन? डॉक्टर एस राजू। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी धरती बनर्जी। उसका भी हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा ये। और पहला जो था इसका ये 2020 में हुआ था उड़ीसा में। वैसे ये दूसरा संस्करण भी 2021 में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। फिर बताइए भारत में कौन सा राज्य सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और अगर फ्रूट्स पूछता तो आंध्र प्रदेश आंसर हो जाता। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने अभी किस देश में अपनी पहली यात्रा की? चाइना में। चाइना की यांगशी नदी में। ये शिप चाइना में ही बना है। बताइए विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या है? इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। याद रखना 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाते हैं। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेलते हैं ये। अस्पताल और स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स इसके अध्यक्ष बने महेश वर्मा। और फार्मिजी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए भी कौन? आमिर खान बन गए। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।